परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 435 अंकों की गिरावट पर यहाँ पर ये कर रहा है कारोबार। और इसके कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखें तो निजी बैंकों में दबाव देखने को मिला है, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक जैसे स्टॉक्स हो, इन सब में भारी भरकम मुनाफा वसूली आज के दिन। लेकिन दूसरी तरफ है, दूसरे छोर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर अच्छी तेजी है। और इनफैक्ट इस समय वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, पूरे 5% का इजाफा। और इस बड़ी मूव के पीछे एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। और यतिन इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियोज में। सीएनबीसी आवाज के हाथ में एक्सक्लूसिव डिटेल्स लग रहे हैं कि यस बैंक में जो एसबीआई की हिस्सेदारी है वो दरअसल बैंक कुछ बेच सकता है। ज्यादा डिटेल्स सीधे यतिन से। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ रिपोर्ट और जो सोर्सेज हमको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एसबीआई को काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने एक प्रेजेंटेशन दिया है ताकि वो येस बैंक का हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बाजार में बेच सकें। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर एसबीआई की जो CET1 रेशियो है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है और 10-10.5% के आसपास वो CET1 रेशियो आ गया है। तो बिना इक्विटी डाइल्यूट किए ब्रोकरेजेस ये बता रहे हैं कि एसबीआई येस बैंक का स्टेक जो है मोनेटाइज कर सकती है। मार्च 2020 में, यानी 4 साल पहले, एसबीआई ने येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी। 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश एसबीआई ने किया था और जो हिस्सेदारी है अभी डाइल्यूट होकर 26% के आसपास आई है। और इसमें से जो करंट मार्केट वैल्यू है इस स्टेक का वो है 22 से 23 हज़ार करोड़ रुपए। इसमें से एक छोटा पोर्शन एसबीआई पहले ट्रांच में मोनेटाइज कर सकता है और कहीं ना कहीं ये प्रपोजल जो है बोर्ड के पास पेंडिंग है। कोई फाइनल डिसीजन इस पर नहीं लिया गया, लेकिन एसबीआई बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है कि वो ये जो येस बैंक का हिस्सा है उसको मोनेटाइज करे, 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का इनिशियल स्टेक बेचे ताकि उसकी जो खुद की कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इस मोनेटाइजेशन से आती हुई नजर पड़े। 4 साल ऑलरेडी हो गए हैं इस पर्टिकुलर निवेश को, तो कोई प्रकार का यहाँ लॉक इन नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि क्योंकि ये जो रिकंस्ट्रक्शन में एसबीआई ने शेयर्स खरीदे थे, इस पे किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स भी इनको नहीं चुकाना, तो पूरा का पूरा कैश जो है येस बैंक के स्टेक सेल के प्रोसीड्स में इनको अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने में यूज़ किया जा सकता है। एसबीआई ने किसी भी प्रकार की औपचारिक टिप्पणी अभी तक सीएनबीसी आवाज़ को नहीं दी है इस स्टोरी पे। बिल्कुल, और यतिन शुक्रिया। और हम एक्चुअली इंतजार कर रहे हैं अभी तक कि एसबीआई से कोई रिस्पांस आए, लेकिन अब तक आया नहीं है ऑफिशियल रिस्पांस। लेकिन स्टॉक बहुत कुछ कह रहा है, जिस तरीके से आज 5% ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। राजेश जी, एसबीआई फाइनली एक ब्रेकआउट और फाइनली मोमेंटम स्टॉक में 710 पर क्या लिया जाए? बहुत इंतजार के बाद कोई अच्छी मूवमेंट एसबीआई में देखने को मिली है, बावजूद इसके कि देश की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है। दूसरे पीएसयू बैंकों में जिस तरह की रैली बनी, उस हिसाब से तो एसबीआई में अभी कुछ भी नहीं हुआ। और जो नंबर्स आए बहुत अच्छे आए। जो एनालिस्ट कॉल में मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हुई वो एक्साइटिंग हुई। और अगर इनकी सब्सिडीज वगैरह की वैल्यूएशन देखें तो मुझे लगता है कम से कम स्टॉक 850 तक आने वाले 1 साल में जा सकता है। कोई डिप में कोई लंबी अवधि का निवेशक हो तो मैं समझता हूँ हर डिप में बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस वक्त हालांकि इतना बढ़ गया है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए डिप्स में बाई करने की सलाह रहेगी। मजबूत कंपनी है और डिप पर मौका आप बिल्कुल गवाए ना। तेजी की पोजीशन रहनी चाहिए। 850 के टारगेट्स रहेंगे। रचना जी, एसबीआई पर चार्ट्स अब क्या इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जब ये खबर हमने ब्रेक की थी सुबह में, तब बस 700 छू ही रहा था और वहां से अब आगे बढ़ गया है। इनफैक्ट 720 तक का हाई इसने नियरली आज लगाया। जी, एसबीआई के अगर चार्ट को स्टडी किया जाए तो पिछले 2 दिन की मूवमेंट अपने आप में काफी शार्प है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें तो एक काफी लंबे टाइम की रेंज में से ये ब्रेकआउट आया है। फॉर एग्जांपल इफ यू स्टडी वीकली चार्ट तो दिसंबर 2022 से लेके अभी तक के एक रेंज बाउंड मूवमेंट में से ये पहला बार है अभी। तो इसीलिए अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्गर टर्म का आउटलुक रखा जाए तो यहाँ पे और स्कोप नजर आता है। और 660 670 के ऊपर अब ये काउंटर जब तक बना रहेगा तब तक ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये काउंटर बहुत ही जल्दी 740 और 750 को क्रॉस करता हुआ हमें मीडियम टर्म में दिखेगा। बैंक निफ्टी इस समय डीलों पर आ गया।